एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक लोमड़ी और उसके साथ उसका एक बच्चा रहा करता था। लोमड़ी का वह बच्चा बहुत ही छोटा था। उसकी उम्र अभी बहुत छोटी थी। लोमड़ी रोजाना जंगल की ओर जाती, अपने और अपने बच्चों के लिए भोजन ढूंढ कर लाती। वह स्वयं खाती और अपने बच्चों को खिलाती। उसके बाद में धीरे धीरे दिन बीतते रहे और लोमड़ी का वह बच्चा धीरे धीरे से बड़ा होने लगा। और जैसे ही लोमड़ी का वह बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, फिर लोमड़ी का वह बच्चा एक दिन अपनी माँ से बोलता है कि माँ, आप आखिर कब तक मुझे भोजन लाकर खिलाओगे? कभी न कभी तो मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा और मुझे स्वयं को ही अपना भोजन ढूंढना होगा और मुझे स्वयं ही संघर्ष करना होगा। आखिर कब तक तुम ऐसे मुझे भोजन लाकर खिलाती रहोगी? कभी न कभी तो मुझे स्वयं भोजन ढूंढना पड़ेगा। तो क्यों न आज मैं स्वयं अपना भोजन ढूंढ कर लाता हूँ। उसके बाद में लोमड़ी अपने बच्चे से बोलती है, हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। कभी न कभी तो तुम्हें अपने जीवन में संघर्ष करना है, क्योंकि संघर्ष ही हमारा जीवन है। अगर हम हमारे जीवन में संघर्ष नहीं करेंगे तो हमें किसी भी फल की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि जब हम हमारे जीवन में संघर्ष करते हैं, यानी कि जब हम कर्म करते हैं, कर्म को ही संघर्ष कहा जाता है। यानी कि संघर्ष ही हमारे जीवन की एक प्रकार की कर्मदाता है। जब हम कर्म करते हैं तो उस कर्म के अनुसार ही हमें फल की प्राप्ति होती है। हम जो संघर्ष करते हैं, तो इसी प्रकार दोस्तों, मैं आप लोगों को लोमड़ी और उसके एक बच्चे की छोटी सी ज्ञानवर्धक कहानी बताने जा रही हूँ। इसे आप लोगों को अपनी संतान को जरूर बताने चाहिए। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही ज्ञानदायिनी है। इस कहानी से आप लोगों को 3 ऐसी बड़ी सीख मिलने वाली है, जिसे अगर आप अपनी संतान को सिखा देंगे तो वह कभी किसी जगह पर ठोकर खाकर नहीं गिरेंगे। किसी जगह पर उन्हें कभी भी असफलता प्राप्त नहीं होगी। आज की यह कहानी बहुत ही ज्ञानदायिनी है। तो अगर आप ज्ञानवर्धक कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। उसके बाद में लोमड़ी ने कहा कि हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। तुम स्वयं अपना भोजन ढूंढकर लाओ और स्वयं अपना भोजन करो। उसके बाद में लोमड़ी ने कहा कि बेटा, स्वयं अपना भोजन तो ढूंढने जा रहे हो, परंतु जंगल में बेर अधिक मीठे हैं। जंगल में बेर इतने मीठे हैं कि अगर तुम उन्हें पेट भर कर ज़्यादा खा लोगे तो तुम्हारे पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगी। इसलिए जंगल के मीठे बेरों को कम ही खाना, उनका कम ही ग्रहण करना। उसके बाद में लोमड़ी का वह बच्चा हाँ कहकर और अपना भोजन स्वयं ढूंढने के लिए चला जाता है। जंगल में कुछ दूरी पर चलते चलते लोमड़ी के उस बच्चे को मीठे बेरों से लगा हुआ एक पेड़ मिल जाता है। और जैसे ही लोमड़ी का वह बच्चा उस पेड़ के नज़दीक जाता है तो वहाँ देखता है कि मीठे मीठे और पके पके बेर उस पेड़ के नीचे ही पड़े हुए होते हैं। और जैसे ही लोमड़ी का बच्चा उन पड़े हुए बेरों को जाकर सूंघता है तो उन बेरों की सुगंध इतनी सुगंधित थी कि वह लोमड़ी के उस बच्चे को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। और उनकी सुगंध को सूंघकर लोमड़ी का वह बच्चा अपने आप को खामोश कर देता है। अपने आप उसका होश खो बैठता है और उन बेरों को खाने लगता है। लोमड़ी का वह बच्चा उन सारे बेरों को खा जाता है और अपना पेट भर लेता है। और ज़्यादा बेर खाने की वजह से उसकी पेट में कुछ देर बाद भयानक पीड़ा होनी शुरू हो जाती है। वह उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाता और जैसे तैसे करके वह अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। और जैसे ही अपने माँ के पास पहुँचता है तो अपने माँ के पास पहुँचते ही
उसे अपनी माँ की बात याद आ जाती है कि माँ ने मना किया था कि मीठे बेरों को ज़्यादा नहीं खाना, परंतु मैंने माँ की कही हुई बात को टाल दिया है। तो उसे यह बात याद आने के बाद में वह लोमड़ी का बच्चा लोमड़ी से माफ़ी मांगने लगता है कि हे माँ, मुझे माफ़ करें। आपने मुझे मना किया था कि जंगल के ज़्यादा मीठे बेरों को नहीं खाना, परंतु मैं अपनी जीभ के स्वाद के कारण जंगल के मीठे बेर को खा गया हूँ, तो कृपया मुझे माफ़ करें। कल से ऐसा नहीं होगा। उसके बाद लोमड़ी अपने बच्चे को माफ़ कर देती है। उसके बाद दूसरे दिन फिर से लोमड़ी का वह बच्चा अपने स्वयं के लिए भोजन ढूंढने के लिए जंगल की ओर जाता है। तो उस दिन जंगल की ओर जब वह लोमड़ी का बच्चा निकलता है तो वह पहले ही सोच लेता है कि आज मैं जंगल के मीठे बेर को बिल्कुल नहीं खाऊंगा। आज उन्हें सूंघकर ही वापस आ जाऊंगा, उन्हें केवल देखकर ही वापस आ जाऊंगा। जैसे ही लोमड़ी का वह बच्चा जंगल की बेरों की तरफ जाता है, वैसे ही उसे बेर नीचे गिरे हुए दिखते हैं। तो लोमड़ी का वह बच्चा उन बेरों को देखकर सोचता है, आज मैं इन्हें सूंघूंगा भी नहीं, मात्र पास और थोड़ी सी नज़दीक जाकर देखूंगा। तो लोमड़ी का वह बच्चा उन बेरों के नज़दीक जाता है। जैसे ही नज़दीक जाता है तो बेरों की जो सुगंध है इतनी महकदार थी कि वो अपने ऊपर काबू नहीं कर पाया। और लोमड़ी का वह बच्चा फिर सोचता है कि क्यों न मैं इन्हें हाथ में लेकर सूंघ ही लूं। और जैसे ही लोमड़ी का वह बच्चा उन लाल बेरों को हाथ में लेकर सूंघता है तो फिर से लोमड़ी का बच्चा सोचने लगता है कि क्यों न मैं एक दो बेर खा ही लेता हूँ, जब इतनी दूर आ ही गया हूँ तो। फिर इतना सोचकर वह लोमड़ी का वह बच्चा एक दो बेर खा लेता है। और जैसे ही एक दो बेर खाता है फिर से लोमड़ी का बच्चा सोचता है, एक दो बेर खा ही लिए हैं तो क्यों न पेट भर के ही खा लूं। उसके बाद लोमड़ी का वह बच्चा फिर से उस दिन की तरह पेट भर कर कई सारे बेर खा लेता है। वह यह बात भूल चुका था कि इन मीठे बेरों की वजह से उसके पेट में अधिक दर्द हुआ था और उसकी माँ ने उसे मना किया था। उसके बाद में वह लोमड़ी का बच्चा कई सारे बेरों को खा जाता है और कई सारे बेरों को खाने के बाद में दूसरे दिन की तरह फिर से उसके पेट में बहुत बड़ी पीड़ा होने लगती है। और जैसे ही पीड़ा शुरू होने लगती है तो वह जैसे तैसे करके अपनी माँ के पास पहुँच जाता है और माँ के पास पहुँचकर बोलता है कि माँ, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को भी पता है कि हमारे माता पिता चाहे हमसे लाख चीज़ों के बारे में मना कर दें, लेकिन हम उनकी बातें नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? यह हमारी स्वयं की भूल होती है। अगर हम अपनी माँ और पिता के दिखाए हुए रास्ते पर चले तो हमारे जीवन में कभी भी किसी प्रकार की दुख दर्द की अवचेतना नहीं होगी। परंतु अगर हम अपनी स्वयं की मनमानी करते हैं तो उस रास्ते में हमेशा कांटे ही कांटे मिलते हैं। उसके बाद में वह लोमड़ी अपने बच्चे की यह हालत देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और अपने बच्चे को समझाने लगती है कि पुत्र, आखिर तुम्हें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी मेरे लाख मना करने के बाद भी बेरों को खाने की, जबकि तुम्हें पता है कि यह ऐसे बेर हैं जो कि तुम्हें कष्ट पहुंचाती है, तुम्हें दुख पहुंचाती है, तभी तुम्हें इन्हें भोजन करने की, इन्हें ग्रहण करने की क्या ज़रूरत थी। उसके बाद में वह लोमड़ी अपने बच्चे को 3 ऐसी बातें बताती है जिन बातों को अगर आप भी अमल कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में कभी दुखी नहीं रहेंगे, अपने जीवन में कभी भी अज्ञानी नहीं रहेंगे। और अपनी संतान को इन बातों को जरूर सिखा देना जिससे उन्हें अपने जीवन में लाभ और ज्ञान की प्राप्ति हो सके। उसके बाद में लोमड़ी सबसे पहली बात अपने बच्चे को बताती है कि हर इंसान को अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आप पर नियंत्रण कर लेता है तो वह पूरी दुनिया पर नियंत्रण कर सकता है। क्योंकि अगर आप अपने आप पर
पूरी तरह हावी हो सकते हैं तो आप पूरी दुनिया पर भी हावी हो सकते हैं। मतलब कि पूरी दुनिया पर राज करने से पहले आपको अपने आप पर पूरी तरह से राज करना होगा, तभी आप पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। और आप अपने आप पर इतना नियंत्रण कर लीजिए कि किसी और चीज़ के आगे या किसी वस्तु के आगे या किसी व्यक्ति के आगे विवश ना हो सके। बस इतना नियंत्रण अपने आप पर कर लें, अपने वश में कर लीजिए, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति आपको अपने काबू में ना कर पाए। लोमड़ी ने दूसरी बात यह बताई है, सकारात्मक सोच। आप जब भी सोचो, अच्छा सोचो, क्योंकि इंसान की जो सोच होती है, इंसान की सोच ही इंसान को आगे लेकर जाती है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, उस समय हमसे हमारे शिक्षक पूछते हैं कि बेटा आखिर तुम क्या बनना चाहते हो। तब हम शिक्षक को उत्तर देते हुए बोलते हैं कि शिक्षक जी, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम वकील बनना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं। मतलब कि जो हमारी सोच होती है, हमारी सोच ही हमें आगे बढ़ाती है। इसीलिए हमें हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखनी चाहिए, हमेशा अपनी मन की बात को सुननी चाहिए, क्योंकि मन के द्वारा बताया गया रास्ता कभी गलत नहीं होता। लोमड़ी ने तीसरी बात यह बताई है कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। प्यारे दर्शकों, इस भागदौड़ की जिंदगी में हर कोई अपना अपना ज्ञान बांटता है, हर कोई व्यक्ति अपने मन में बहुत ही चालाक बनता है, लेकिन आप हमेशा वही करें जो आपका मन कहे, क्योंकि आपके जीवन में जो कुछ भी होता है उसका परिणाम आपको और आपके माता पिता को भुगतना पड़ता है। इसलिए ज़िंदगी में अपने रास्ते स्वयं चुने, किसी और के बताए हुए रास्ते को नहीं, क्योंकि अंतर आत्मा का दिखाया हुआ रास्ता कभी गलत नहीं होता। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।